बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और अगर हम लोग आज न्यूज़ेज़ के हवाले से बात करें तो आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है और जैसे कि आप ये भी कह सकते हैं कि वीक का सबसे इम्पोर्टेंट दिन जो है वो आज ही है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज़ हैं और आज आपको मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल जो है वो नज़र आ सकती है। अच्छा, सबसे पहले आज का जो डाटा है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। अच्छा, 6:30 बजे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जैसा कि आपको पता है कि जीडीपी की न्यूज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और स्पेशली गोल्ड के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम लोग जीडीपी की थोड़ा सा बात करें तो ये जीडीपी सेम ही बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये डाटा पॉजिटिव आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और उसके बाद अगर हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की बात करें तो आज के दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी है, तो ये डाटा भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग एक चीज़ यहाँ पे देखें तो ये जो डाटा है ये नेगेटिव बता रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ने यहाँ पे गलती करते हैं कि वो अगर इसके फिगर्स बढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि भाई डाटा पॉजिटिव है। नहीं, इसके फिगर्स अगर जितने बढ़ेंगे तो वो डाटा नेगेटिव जो है वो आपका शुमार होगा। और यहाँ पे जो है वो आपका अगर इसके फिगर कम होते हैं तो फिर उस टाइम के ऊपर जो डाटा है वो पॉजिटिव शुमार होता है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव बता रहे हैं, तो यहाँ पे मे भी चांसेस है कि ये डाटा भी आपको पॉजिटिव देखने को मिल जाए। और उसके बाद हमारे पास 7:45 पे जो है वो शिकागो पीएमआई का डाटा है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गोल्ड के लिए। और उसके बाद तकरीबन 8 बजे जो है वो कोर पीईसी प्राइस इंडेक्स का डाटा है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही बता रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि एफओएमसी और जो डॉलर की स्ट्रेंथ को देख के या जो बाइडन की पॉलिसीज़ हैं तो उसके हिसाब से हमें डॉलर की ये रिपोर्ट्स जो है ये टोटल जो रिपोर्ट है यहाँ से लेके तकरीबन ऑलमोस्ट आप ऐसे कह लें 6:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक जो है वो मोस्टली पॉजिटिव देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से गोल्ड जो है वो आपको मे बी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल नज़र आ सकता है दोनों साइड्स पे, क्योंकि इसके अंदर कोई भी इतना जिसे हम कहें ना कि कोई ट्रेंड चेंजिंग डाटा नहीं है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट जो है वो इन डाटा को जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करके किसी साइड पर ट्रेंड ले जाती है, तो वो हम लोग देखेंगे टेक्निकल चार्ट के ऊपर। और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि आज हमें गोल्ड इंट्राडे में क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है। और अगर हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट के हवाले से बात करें तो ये M15 का चार्ट है और इंट्राडे का चार्ट है। सबसे पहले हम थोड़ा सा प्रीवियसली मूव को डिस्कस करेंगे, फिर इंशाल्लाह आगे जो मूव है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे और जो हमारी कल की प्रोग्रेस रही है उसको भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे अगर पहले बात करें कल के एनालिसिस के हवाले से, तो यार मैं आप लोगों से बहुत माजरत चाहता हूं, क्योंकि कल आप लोगों को पता है कि कल और आज के दिन और उससे पिछले दिन बल्कि तो नेट का काफ़ी ज़्यादा इशू बना हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि पीटीआई जो है वो प्रोटेस्ट कर रही थी और गवर्नमेंट के खिलाफ। तो गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी शहरों के उन लोगों ने जो है वो हड़ताल की, इवन रोड्स बंद कर दिए, इंटरनेट बंद कर दिया, मतलब सोशल मीडिया की जो है वो चीज़ें जो है वो बंद कर दी। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। और अभी थोड़ी देर पहले मेरे आज के एनालिसिस भी इसी वजह से लेट हुए हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमारे एरिया का नेट जो है वो ओपन हुआ है, तो उसके बाद फ़ौरन मैंने आप लोगों को एनालिसिस जो है वो दिए। अच्छा, अगर हम लोग बात करें यहाँ से इस एरिया की, तो जैसे ही गोल्ड की मार्केट यहाँ पे मंडे वाले दिन ओपन हुई, तो ओपन होते सारी अगर आप लोग देखें यहाँ से इस एरिया तक गोल्ड ने जो है वो एक ज़बरदस्त सेलिंग की मूव दी। और उसके बाद यहाँ पे इस एरिया में थोड़ी सी करेक्शन की और करेक्शन करने के बाद यहाँ पे इस एरिया में इसने जो है वो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो प्रॉपर एक इसके ऊपर मैंने कल की वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि कल की वीडियो के अंदर कैसे इस तरीके से 50% इसने जो है वो अपनी करेक्शन कंप्लीट की और करेक्शन कंप्लीट करने के बाद जो है वो गोल्ड के अंदर मजीद सेलिंग आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिली। अभी कल की डेट के अंदर भी मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ पे वाज़ा की थी कि गोल्ड की मार्केट में भी हो सकता है कि इस एरिया के दरमियान आपको रेंज करती हुई नज़र आ सकती है आने वाले कुछ टाइम फ्रेम के अंदर। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें इस एरिया में यहाँ पे ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है, अब यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा गौर करना है, क्योंकि यहीं से ही हमारा असल ट्रेडिंग प्लान शुरू हो जाता है कि हमने करंट ट्रेड किस तरीके से करनी है। तो यहाँ से अगर आप लोग देखें तो इस एरिया में अगर आप लोग यहाँ पे कल की डेट के अंदर मैंने एक बाय भी करवाया यहाँ पे इस एरिया में, जिसे ऑलमोस्ट तकरीबन 100 पिप्स हम लोगों ने गेन किए। लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ब्रेक इवन हिट हो गया इस बाय के अंदर, क्योंकि ये एक फेक ब्रेकआउट मूव था। और अगर देखें तो यहाँ पे जैसे ही कैंडल, ये वाली कैंडल इसने लो तोड़ा, तो मैंने ग्रुप के अंदर भी मैसेज कर दिया था कि भाई
आप अपनी ट्रेड को जो है वो 100 पिप के साथ जो है वो क्लोज करना चाहे तो क्लोज कर लें, या फिर आप होल्ड करना चाहते हो तो आप ब्रेक इवन करके होल्ड कर लें। और उसके बाद अगर हम लोग आज थोड़ा सा करंट सिचुएशन के ऊपर बात करें कि आज हम लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है और किस तरीके से जो है वो गोल्ड से जो है वो आप लोगों ने मुनाफा बनाना है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से जो है वो ब्रेक करते हुए जो है वो अपने हाई कुछ बनाता हुआ कुछ इस तरीके से जो है वो ऊपर जा रहा है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने देखनी है कि ये जो ऊपर का लेवल है, अब अगर यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखिए, यहाँ पे इस एरिया के अंदर कोई ये वाला लेवल का अगर हमें आज की डेट में कोई टेस्ट मिल जाता है तो यहाँ से हमें इस एरिया से जो है वो हमें काफ़ी अच्छी जो है एक सेलिंग जो है वो देखने को मिल सकती है इस एरिया से। ये आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। और अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा इसके रिटेस्ट के हवाले से, तो यहाँ पे अगर गोल्ड की मार्केट थोड़ा सा कुछ इस तरीके से जो है वो रिटेस्ट करती है। अब ये वाली जो कैंडल है, ये अगर आपको मैंने बॉक्स बना के इसलिए बता रहा हूँ कि ये कैंडल अगर मे बी नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से जो है वो रिटेस्ट करती है यहाँ तक, इस एरिया तक, तो मे बी यहाँ से आपको जो है वो अच्छी बाइंग की एंट्री जो है वो 26-34 के ऊपर दोबारा से आपको बाई वाली साइड पे पोजीशंस मिल सकती हैं और मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो आपकी इस एरिया के दरमियान रेंज कर सकती है। लेकिन आज रेंज के चांसेस इसलिए नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाई वॉलेटाइल न्यूज़ है, तो मार्केट आपका काफ़ी ज़्यादा जो है वो वॉलेटाइल रहेगा। और अगर गोल्ड की मार्केट 26-34 को नीचे ब्रेक करके क्लोज हो जाती है तो फिर वो सेम वाली रेंज है कि आपकी गोल्ड की मार्केट यहाँ तक आ सकती है, ऑलमोस्ट तकरीबन 26-10 तक भी मार्केट जो है वो आपको पॉसिबिलिटी दे सकती है। लेकिन आज की डेट के अंदर ये चीज़ें होना पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि डॉलर जो है वो दोबारा से जो है वो वीक होना स्टार्ट हो गया और गोल्ड की मार्केट जो है वो स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो गई है अकॉर्डिंग टू जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से। और एक और चीज़, अगर हम लोग न्यूज़ की बात करें थोड़ा सा, तो अगर न्यूज़ के ऊपर जो है वो अगर हमें 26-58 के ऊपर गोल्ड की मार्केट की क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि गोल्ड की मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो आपको बाय वाली साइड पे जाती हुई डायरेक्टली नजर आएगी। क्योंकि अगर आप लोग देखें तो ये एक फेयर वैल्यू गैप्स जो मूव्स जो थे, क्योंकि मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि गोल्ड की मार्केट अगर अपने जो लेवल है उनका ब्रेकआउट करती है तो वो उनका रिटेस्ट लाजमी करती है। और ये बात आपको समझ जानी चाहिए कि अगर कुछ भी ना करे तो कम से कम 50% रिट्रेसमेंट गोल्ड के अंदर देखने को मिलती है। देखो अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये फंडामेंटल मूव था, इसके ऊपर भी टेक्निकली गोल्ड ने 50% रिट्रेसमेंट दी है। यहाँ पे गोल्ड के अंदर अगर आप लोग देखें तो ये एक फंडामेंटल मूव था और यहाँ पे भी अगर आप लोग देखें तो गोल्ड ऑलमोस्ट अपनी 50% रिट्रेसमेंट जो है वो यहाँ पे कंप्लीट कर चुका है अकॉर्डिंग टू फिबोनाची की अगर बात करें तो यहाँ पे आई थिंक मेरे ख्याल में आज का ट्रेडिंग सेटअप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। बाकी जो लोग गोल्ड के सिग्नल चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी मौजूद है, तो वो वहाँ से जाके अपना अकाउंट बना के जो है वो हमारे प्राइवेट ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जिसके अंदर मैं डेली बेस्ड के ऊपर सिग्नल्स भी देता हूँ और प्रॉपर वहाँ पर गाइड भी करता हूँ। तो बाकी जिन भाइयों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है या जिन लोगों को समझ नहीं आ रही कि यार वो गोल्ड के अंदर किस तरीके से ट्रेड करें, तो आई थिंक मेरे ख्याल में आप लोगों को चाहिए कि आप थोड़ा सा उसके ऊपर जो है वो स्टडी के ऊपर फोकस करें ताकि आप लोगों को मजीद जो है वो नुकसान बर्दाश्त ना करना पड़े। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।